तो मैं अंकित आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लास पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे आज छठी क्लास। हमने पिछली लास्ट क्लास में किया था इकाई का अंक ज्ञात करना, किस प्रकार हम किसी संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, जिसमें हमने दोस्तों लास्ट किया था। एग्जाम्पल देखिए, 2 3 4 की पावर 726 इंटू 5 6 7 की पावर आप ले लीजिए 522। इस प्रकार के प्रश्न हम अगली क्लास में कर रहे थे, जो हमने की थी 5वीं नंबर। आज है हमारी क्लास नंबर 6। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसके अंतिम 2 अंकों में दोस्तों 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 का हम भाग देंगे तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब मैंने बताया था उसके बाद आप क्या करेंगे, संख्या के इकाई के अंक में जो पावर में भाग देने के बाद जो हमारे पास शेषफल आता है दोस्तों, हम उसको इकाई अंक की पावर में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार हम इस इकाई के अंक में इस पावर को लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए, ये होगा 16 4 की पावर 2 इंटू 49। हमें इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को इससे गुणा कर देंगे। 9 6 की 54, अर्थात हमारे इकाई का अंक 4 आएगा। इस पर आधारित हम क्वेश्चन कल की क्लास में हमने किए थे। आज हमारा नया टाइप है दोस्तों। देखिए, आज हम करेंगे भाजकता के नियम। इनसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। वैसे तो दोस्तों आपने नियम पढ़े ही होंगे, नॉर्मल से आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, तब से आपने ये नियम पढ़े होंगे। इनको एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे 2 का नियम। इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे 4 का नियम। इसी के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों 8 का नियम। साथ ही हम पढ़ेंगे 16 का नियम। और इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ लेंगे 32 का नियम। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं एक साथ 2 का 4 का 8 का क्यों बता रहा हूँ आपको। इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इनको आपको एक साथ बता रहा हूँ। 2 के लिए आपको पता है, संख्या के, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर दोस्तों 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वह संख्या दोस्तों पूरी बार 2 से विभाजित होगी। ये आपको शायद पता होगा। अब हम करते हैं दोस्तों 4 के लिए। 4 को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, अर्थात इसमें कितने 2 हैं दोस्तों, 2। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या जैसे ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर ये संख्या 4 से भाजित होने के लिए हमारे पास, हम इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है दोस्तों, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अंतिम 2 अंक हैं 52, हम इसमें 4 से भाग देंगे दोस्तों, डिवाइड बाई 4, तो ये पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अर्थात इस पूरी संख्या में दोस्तों 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 8 के लिए। 8 को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें कितने 2 हैं दोस्तों, 3। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, अब आपको अगर यह संख्या 8 से विभाजित है तो आपको क्या करना होगा, इसके अंतिम 3 अंकों में आपको 8 से भाग देकर देखना है। अगर इसके अंतिम 3 अंकों में दोस्तों 8 से पूरा भाग चला जाता है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर आप इसके अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरी बार 8 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अतः यह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित है।
इसी प्रकार हम देखते हैं 16 के लिए। इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसमें कितने 4 हैं दोस्तों? 2 हैं। तो इसी प्रकार हम कोई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम 4 अंक, जैसे आप कर लीजिए 6480। ठीक है। अब आपको पता करना है कि यह संख्या 16 से पूरी बार विभाजित होती है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस संख्या के अंतिम 4 अंक, इनमें आपको 16 से भाग देना है। अगर इन 4 अंकों में 16 से पूरी बार भाग चला जाता है दोस्तों, तो हमारी संख्या 16 से विभाजित होगी, जो कि इनमें जा रहा है। तो यह संख्या भी 16 से विभाजित है। ये था कॉन्सेप्ट हमारा इनके। जैसे आप 32 को कितना कैसे लिखते हैं दोस्तों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसमें कितने 5 हैं दोस्तों? 2। इसमें 2 5 हैं, अर्थात 2 कितनी बार रिपीट है? इसमें 5 बार। तो हम 32 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? संख्या के अंतिम 5 अंकों में 32 का भाग देंगे। अगर भाग पूरी बार जा रहा है दोस्तों, तो वह संख्या भी 32 से विभाजित होगी। ये कॉन्सेप्ट इन सब के लिए सेम होता है। आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ 3 का और 9 का नियम। ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। 4 के लिए हम क्या करेंगे? संख्या के अंतिम 2 अंकों में। 8 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देंगे। 16 के लिए अंतिम 4 अंकों में, और 32 के लिए हम संख्या के अंतिम 5 अंकों में 32 का भाग देकर ये पता कर सकते हैं कि यह संख्या इनसे विभाजित होती है या नहीं। अब है हमारा अगला नियम 3 का नियम, और दोस्तों साथ ही है हमारा 9 का नियम। ठीक है। इन दोनों नियमों का कॉन्सेप्ट भी एक होता है। इनके लिए आप क्या करेंगे? किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है दोस्तों, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास है यह आपके पास कोई संख्या है। अब आपको ये करना है चेक कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 4 2 1 और 2। ठीक है। आप अगर इन अंकों का सम 3 से विभाजित होता है दोस्तों, तो यह संख्या पूरी बार हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब हम इसका सम करके देखते हैं। 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। यह संख्या हमारी 3 से पूरी बार विभाजित हो रही है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखते हैं 9 के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे यह कोई संख्या है दोस्तों। अब आपको ये पता करना है कि इस पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा या नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट होगा हमारा, अंकों का योग देखेंगे आप। ठीक है। अर्थात अगर इनके अंकों का सम में 9 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो यह संख्या 9 से पूरी बार विभाजित होगी। देखिए कैसे? 7 और 6 13 5 18 6 24 और 3 27 दोस्तों। तो यह संख्या 27 में 9 से पूरी बार भाग जाता है दोस्तों, तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इनके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो उसके अंकों का योग करना है। क्या करना है दोस्तों? अंकों का योग, जैसे हमने यहाँ किया है और हमने यहाँ भी किया है दोस्तों। अंकों के योग के सम में अगर 9 का 3 का भाग जा रहा है, तो वह संख्या 9 और 3 से विभाजित होगी। ठीक है। देखिए, जैसे आप समझ रहे होंगे 9 को आप क्या लिखते हो? 3 × 3। ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह 3 से विभाजित होगी। ये सही बात है। ठीक है। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है दोस्तों, तो वह पूरी बार 3 से विभाजित होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है, तो यह
आवश्यक नहीं होता है कि वह 9 से भी विभाजित हो। अगर कोई संख्या दोस्तों 3 से विभाजित होती है तो यह अनिवार्य नहीं होता है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित हो, लेकिन कोई संख्या जो 9 से विभाजित हो रही है दोस्तों वह हमेशा 3 से विभाजित होगी। देखिए इस एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है 24, आपके पास है 15 और आपके पास है, ये 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, इनमें आप अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये विभाजित हो जाती है दोस्तों, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार ये अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो विभाजित हो जाती है दोस्तों, लेकिन यह है आप 9 से डिवाइड करेंगे तो विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये था 3 का और 9 का नियम, हमने पढ़ लिया 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का और साथ ही 9 का नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 5 का और 6 का नियम। ठीक है, 5 के लिए भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, आप पढ़ेंगे 5 का नियम और साथ ही पढ़ेंगे आप 6 का नियम। 5 के नियम के लिए आपको पता होगा, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या हमेशा 5 से पूरी बार विभाजित होगी। दोस्तों देखिए कैसे, जैसे आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, और दूसरी संख्या आप लेंगे, अब इस संख्या का इकाई अंक 0 है दोस्तों और इस संख्या का इकाई अंक 5 है, तो यह दोनों संख्या 5 से विभाजित होंगी दोस्तों, यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला नियम है हमारा 6 का नियम। 6 को आप 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी दोस्तों तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके लिए क्या है, कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है दोस्तों तो वह अनिवार्य रूप से 6 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे आप देखें एग्जाम्पल 24 है, साथ ही आप एग्जाम्पल देख ली 36, ये तो छोटी संख्या को उदाहरण दोस्तों, ये 2 से विभाजित है, 3 से तो निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। ठीक है, ये था 5 का 6 का नियम। अब हमारा जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है वह है इम्पोर्टेंट नियम दोस्तों 11 का, 11 की भाजकता का नियम, 11 का नियम दोस्तों। इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब 11 के नियम के लिए आपको क्या है, एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, इस प्रकार आपसे कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यह क्या 11 से विभाजित है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, क्रमागत एक के बाद एक अंक छोड़कर एकांतर क्रमागत, या आप ऐसे कर सकते हैं विषम स्थानों पर स्थित अंक और दोस्तों सम स्थानों पर स्थित अंक। ये अंक हमारे विषम स्थान पर स्थित हैं और ये अंक हमारे सम स्थान पर स्थित हैं। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, जैसे आप देखें 5 और 3 8 और 1 9 और 4 13। ठीक है, इधर आ रहा है 6 और 2 8 5 13। ठीक है दोस्तों, 5 3 8 1 9 और 4 13, 6 और 2 8 5 13, अर्थात सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, इनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 0। ठीक है, आपने सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग किया और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग किया तो इनके योग का अंतर 0 कितना आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या पूरी बार 11 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे अब इसका अंतर हमारा 0 आया तो यह संख्या 11 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल आपके पास है कोई, क्या करेंगे आप, 5 6 3 7 9 4। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये संख्या क्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, और दोस्तों सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करेंगे। 5 और 3 8 9 17, ठीक है। 7 6 13 और 7 17, 4 17 दोस्तों। अर्थात सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर भी दोस्तों यहाँ कितना आ रहा है, 0। तो यह संख्या भी हमारी 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आपको इस संख्या अगर आपको दी जाए तो उसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और दोस्तों सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अगर 0 आ रहा है या फिर 11 या 11 का गुणज आ रहा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। यह था हमारा 11 का नियम का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जिनसे आज एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना होती है दोस्तों, वो है हमारा 7 का नियम। आप एक साथ लिख लीजिए यहाँ, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का और 29 का नियम। ये मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7 का नियम। जैसे दोस्तों आपके पास कोई संख्या है, एग्जाम्पल 343, आपको पता करना है क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसका आप कैसे पता करेंगे दोस्तों? एक और लगा लीजिए आप इसमें 7। अब देखिए आप क्या करेंगे कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ इसमें 7 है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, कोई संख्या के अंतिम 3 अंकों से पेयर बनाने हैं आपको, बची जो संख्या है उसको इसमें से आपको घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो यह आएगा आपका 4 3 और यह आएगा 4, ठीक है। अब इस प्रकार आपको क्या करना है, अंतिम अंक से 3 अंकों के जोड़े बनाने हैं, बची संख्या को आपको इसमें से घटाना है, ठीक है। जो ये अंतर आता है आप इसको 7 से भाग करके देखें। अगर इसमें भाग पूरी बार चला जाता है दोस्तों, तो ये निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। इसमें 7 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो ये निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आप करेंगे 3 4 8 9 2। अब आपको पता करना है दोस्तों कि यह संख्या क्या हमारी 7 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया अंतिम 3 अंकों का पेयर बनाना है, बची जो संख्या है दोस्तों उसको इसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, ये आ गया दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यह जो संख्या आई है हमारी, ये 7 से विभाजित नहीं है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अर्थात इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। यह था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे हम सेकंड कॉन्सेप्ट या मेथड। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 7 को आपको 2 बार गुणा करना है, अर्थात 7 का 2 गुणा होता है 14। इस कॉन्सेप्ट के लिए अंक संख्या के अंक 2 होना अनिवार्य है, तभी ये फॉलो होगा। जैसे आपके पास इकाई का अंक है, इसको आप लिख देंगे 4x, x के साथ जो दहाई का अंक होता है उसको आप प्लस में लिख देंगे दोस्तों। क्या करेंगे आप, इसके लिए आप कोई संख्या है जिसका आप कर रहे हैं कि यह भाज्य होगी या नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, 7 के नियम के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको, ये इनमें भी फॉलो होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये इन सभी संख्याओं के लिए है कॉन्सेप्ट दोस्तों। क्या करना है आपको, इकाई के अंक को x के साथ लिखना है और जो बचा अंक उसको प्लस में लिखना है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो आपका 1 आएगा, x की जगह अगर आप 1 रखते हैं 5 आएगा। यह भी 7 से विभाजित नहीं है दोस्तों। आप क्या रखेंगे, 2 आएगा आपका 9, तो भी यह संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। आप रखेंगे 3, 3 चौके 12 और 1 13, फिर भी हमारी संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, हम 4 रखेंगे, फिर आ रहा है हमारा 17, यह संख्या हमारी फिर भी विभाजित नहीं हो रही है दोस्तों। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे, 5 चौके 20 और 1 21। अब ये हमारी संख्या
किससे विभाजित हो रही है दोस्तों? 7 से, अर्थात 21 में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया दोस्तों, इसके लिए देखिए आप, आपके पास कोई संख्या है दोस्तों, जैसे 3 4 7 8 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, पहला मैंने आपको बता दिया। आपको इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है दोस्तों, और जो हमारी शेष बची हुई संख्या है दोस्तों, इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। 8 5 आप यहाँ लिख लीजिए, 13, 7 4 11 और 1 12, 5। अभी भी आपको लग रहा है दोस्तों कि यह संख्या बड़ी है, आप पुनः क्या करें, इकाई के अंक में 5 से गुणा करें और इसमें जोड़ दें, ठीक है दोस्तों। 5 तिया 15, इस बची संख्या में आप जोड़ेंगे 7 6, ठीक है दोस्तों। अभी भी आपको लग रहा है कि यह संख्या बड़ी है, तो आप क्या करें, पुनः इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यह आ रहा है दोस्तों 71, अर्थात 71 में 7 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो ये हमारी संख्या 7 से विभाजित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला, आपको क्या करना है, 3 4 3 और 6 3, ठीक है। इस संख्या के लिए आपको देखना है कि यह संख्या हमारी 7 से विभाजित है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है हमारा ये, मैंने अभी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, इस प्रकार की संख्या आपसे पूछ जाए, इसके इकाई के अंक को 7 के लिए है, यह आपको 5 से गुणा करना है, और जो हमारी शेष बची हुई संख्या है दोस्तों, इसमें इसको आपको ऐड करना है। आप इसमें 15 ऐड करेंगे तो यह आएगा हमारा, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा है दोस्तों कि यह संख्या बड़ी है, तो पुनः आप इस इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, यह आएगा दोस्तों। आपको ये दिख रहा है कि यह 7 का भाजक है, इसमें 7 का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा दोस्तों, 7 से विभाज्य है, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार आप 7 के लिए पता कर सकते हैं। 7 को हमने 5 से क्यों गुणा किया, ये हमने कॉन्सेप्ट अभी जान लिया है, अर्थात संख्या का 5 बार जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात संख्या 5 गुणा होकर 7 से विभाजित हो रही है दोस्तों, तो निश्चित रूप से यह संख्या विभाजित होगी 5 से। आप इस प्रकार इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, बची हुई संख्या में आप उसको घटाएंगे, ठीक है। ये आप जब तक करते रहेंगे जब तक आपको लगे कि संख्या हमारी बड़ी आ रही है दोस्तों। अब देखिए मैं नियम आपको बताता हूँ कैसे। मैंने बताया था इस रूल के लिए आपके पास संख्या में कितने अंक होना अनिवार्य है दोस्तों, 2। देखिए अब हम करते हैं दोस्तों 13 के लिए, यह है 13। मैंने आपको बताया था संख्या के इकाई के अंक को आपको x के साथ लिखना है, 3 है ना, ये 3 को आपको x के साथ लिखना है दोस्तों, दहाई के अंक को आपको प्लस में लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो आपका 1 आएगा, आप 1 रखते हैं x की जगह तो आपका 4 आएगा, आप 2 रखते हैं दोस्तों तो 7 आएगा, आप 3 रखते हैं तो आपका 10 आएगा, आप 4 रखते हैं दोस्तों तो आपका 13 आएगा। अर्थात संख्या का 4 गुणा करेंगे हम जो 13 से विभाजित हो रहा है, अर्थात 4 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे एग्जाम्पल के लिए 13 के लिए, ये आपने पता कर लिया कि संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, चौथी बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या 13 से विभाजित हो रही है दोस्तों। देखिए 1697891, ठीक है। यह है संख्या हमारी क्या 13 से विभाजित होगी, ये हमें देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वही नियम जो मैंने आपको बताया था, इकाई के अंक को आपको 5 से गुणा करना है और शेष बची संख्या में आपको जोड़ देना है। आप ये करेंगे 9 और 5 14, 8 और 1 9, 7 9 6 1, ठीक है। पुनः आपको क्या करना है, इकाई के अंक को आपको फिर 5 से गुणा करना है, 4 से, सॉरी इसमें आप क्या करेंगे 4 से करेंगे दोस्तों, 9 और 4 13, कि हमने अभी जाना
कि 13 संख्या कब विभाजित हो रही है, जब आप संख्या का 4 गुना कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इकाई के अंक को आपको 4 से गुणा करना है, और जो हमारी शेष बची संख्या है दोस्तों, इसमें आपको ऐड करना है। 3 चौके 12, 9 और 2 11, 7 और 1 8 और 1 9, 9 6 1। ठीक है, अब देखिए आप पुनः क्या करें, इकाई के अंक को फिर आप 4 से गुणा कर सकते हैं दोस्तों, इसमें जोड़ेंगे। 9 और 4 13, ठीक है, 9 और 1 10, 6 और 1 7। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है कि संख्या बड़ी है, आप नहीं भाग देकर देख सकते, तो पुनः आपको इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है दोस्तों। 3 चौक 12। ठीक है, अब आप इसमें 13 से भाग देकर देख सकते हैं, इसमें 13 से पूरी बार भाग जा रहा है दोस्तों, तो यह हमारी संख्या जो है ऊपर, यह भी 13 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये था 13 का नियम। इसी प्रकार ये सारे जो मैंने नंबर लिखे हैं, आप इनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, लास्ट 19 का नियम। ठीक है, 19 के लिए, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इस नियम के लिए कि संख्या में कितने अंक होना अनिवार्य है, हमारी में 2 अंक होना अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा इकाई का अंक होता है ये है, इसको हम x के साथ लिखेंगे दोस्तों, और जो हमारा दहाई का अंक होता है दोस्तों, उसको हम प्लस में लिखेंगे। ये मैंने आपको अभी बताया था। देखिए कैसे, इकाई के अंक को आपको x के साथ लिखना है दोस्तों, दहाई के अंक को आप प्लस में लिखना है। आपने लिख दिया है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, x की जगह आपको रखना है 0 शुरू में, पहले चेक करेंगे तो 1 आएगा आपका, आप रखेंगे 1 तो आपका 10 आएगा दोस्तों। जैसे ही आप 2 रखते हैं दोस्तों, तो हमारा 9 दूनी 18 और 1 19 आएगा दोस्तों। अर्थात यह संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होके ये 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 19 से, सॉरी 9 से नहीं, किससे होगी दोस्तों, 19 से। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कोई संख्या है दोस्तों 9595 और 114, यह कोई संख्या है दोस्तों। आप क्या करेंगे कि यह संख्या 19 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इकाई के अंक को आपको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों करना है, 4 से गुणा क्यों करना है, 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम, ये मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट साथ साथ बता रहा हूँ। मैंने साथ में बताया आपको, फिर हमने 13 के लिए देखा, और हम लास्ट देख रहे हैं दोस्तों 19 के लिए। इकाई के अंक को आपको 2 से गुणा करना है, बची हुई संख्या में आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि यह संख्या अभी भी हमारी बड़ी आ रही है, तो आप पुनः इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप इसमें और बड़ी लग रही है, तो आप पुनः क्या करें, 2 से गुणा करके इसमें शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। आपका आ गया 114, जो कि पूरी बार दोस्तों किससे विभाजित हो रहा है, 19 से। 19 छक्की 114, अर्थात यह जो हमारी संख्या है ये 19 से विभाजित होगी दोस्तों। तो ये थे हमारे भाजकता के नियम, जिसमें हमने देखा 2 का, 3 का, 4 का, साथ ही 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का हमने नहीं देखा। आप देख लीजिए यहीं साथ में ही 10 का नियम, ये भी क्या है आपको पता है दोस्तों। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 0 है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। ये शायद आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपके जानने के लिए नहीं है दोस्तों। तो ये थे हमारे भाजकता के नियम। अब हमसे एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है हमारा, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, जिससे जो पैटर्न क्वेश्चन का हमारे एग्जामों में हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे आप, ये है जैसे वही एग्जाम्पल है। अब आपको यह संख्या 11 से विभाजित है, किससे विभाजित है दोस्तों, 11 से।
तो आपको स्टार का मान होगा। ठीक है, इस प्रकार आपसे भाजकता में से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई संख्या अगर 11 से विभाजित है तो आपको इसका मान बताना है। दोस्तों कैसे बताएंगे आप देखिए, मैंने आपको 11 के लिए बताया था सम स्थानों पर अंकों का योग दोस्तों और विषम स्थानों पर अंकों का योग अगर का अंतर 0 अथवा 11 या 11 का गुणज है दोस्तों, तो यह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए विषम स्थानों पर स्थित अंक और ये है हमारे सम स्थानों पर स्थित अंक। ठीक है, इनका सम देखिए आप कितना आ रहा है, 7 प्लस स्टार। सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 3, 1, 4 और 8 कितना आ रहा है दोस्तों हमारा 12। ठीक है, और विषम स्थानों पर हमारा मान आ रहा है 7 प्लस स्टार। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप स्टार की जगह 5 रख दें तो यह हमारा 12 हो जाएगा। 5 हमने क्यों रखा, हमको अंतर या तो शून्य बनाना है दोस्तों या फिर अंतर 11 या 11 का गुणज बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ अगर 9 रखते, सबसे बड़ा अंक 9 है हमारा, 9 और 7 16 आता, तो इनका अंतर दोस्तों 4 आता। तो हमें अंतर ना 4 बनाना, ना 1 ना 2, हमें या तो अंतर शून्य बनाना है दोस्तों या फिर या अंतर हमारा 11 हो। तो इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो दोस्तों शून्य होगा। कब होगा, जब हम स्टार की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 5, तो हमारा स्टार का मान हो गया है दोस्तों 5। इस प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 11 के नियम से या फिर 9 के नियम से या मैंने बताया था हमको 7 के नियम से। तो दोस्तों आपने देखा आज भाजकता के नियम। अगली क्लास में हम एक नया टाइप लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आप लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि दोस्तों इसी नाम से है, OJ क्लासेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।